Hello dear students, Jai Hind. Welcome to my YouTube channel Stride. In this video, we are going to talk about a very important topic of chemistry, that is matter around us, and it is also first chapter of class 9th NCERT. So let's get started. आज की वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे मैटर के बारे में। मैटर क्या है, मैटर के कितने प्रकार होते हैं, हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्टेंस के बेसिस पे मैटर्स कितने टाइप के होते हैं, या किस किस टाइप में किस किस स्टेट में मैटर एग्जिस्ट करता है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट अवर टॉपिक। सो आज की वीडियो में बेसिकली हम इन्हीं दो टॉपिक्स पे बात करेंगे और इन्हीं दो टॉपिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे। फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज मैटर। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मैटर क्या है। बहुत ही इजी वे में इसको एनसीईआरटी में समझाया गया है और बहुत ही इजी वे में आप समझ भी सकते हैं, बहुत ही क्लियरली, कोई दिक्कत नहीं है। इसको समझने के लिए क्या है, बहुत ही छोटा डेफिनेशन है। क्या है वो? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। क्या है, फिर से मैं बोलता हूं, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। कोई भी ऐसी चीज जो जगह को कवर करे। सिंपल भाषा में अगर बात किया जाए तो कोई भी ऐसी चीज जो जगह को घेरे, जगह को कवर करे, या फिर उसमें मास हो। कोई भी ऐसी चीज जो जगह को कवर करे, जगह घेरे, या फिर उसमें मास हो, उसको हम क्या बोलेंगे? मैटर। मैटर का डेफिनेशन क्या है? बहुत ही क्लियर, बहुत ही क्लियर। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। क्या बोला मैंने? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, एंड हैव मास। तो क्लियर है, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। कोई भी ऐसी चीज जिसमें मास हो और वो जगह को कवर करे, वो क्या है? मैटर है। ठीक है, तो मैटर क्या है? जैसे कि अभी मैं लिख रहा था स्मार्कस, ये भी क्या है? मैटर है। इसका अपना मास है, वेट है, और ये जगह को कवर करेगा। इसको मैंने अपने हाथ में रखा हुआ है, तो ये मेरे हाथ के एरिया को, कुछ एरिया को कवर कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? मैटर है। ये बोर्ड क्या है? मैटर है। बोर्ड जिस वॉल पे लगा हुआ है वो भी क्या है? मैटर है। एवरीथिंग विच वी सी, विच वी वॉच अराउंड अस इज अ मैटर। कुछ भी, जो भी चीजें हम देखते हैं अपने आसपास, जो भी हमें दिखाई देती है, वो सब क्या है? मैटर है। इवन जो हमें नहीं दिखाई देती वो भी मैटर है। जो भी चीजें हम देख सकते हैं अपने आंखों से, यूनिवर्स में जो भी चीजें एग्जिस्ट करती है, वो सब क्या है? मैटर है। क्योंकि सबका अपना मास होता है और सब कुछ ना कुछ एरिया को कवर करते हैं। जैसे एटम स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, यूनिवर्स का सबसे छोटा यूनिट होता है, दिखाई नहीं देता, लेकिन वो भी क्या है? मैटर है। इवन कहा जाए तो मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। और इस यूनिवर्स में जितने भी मैटर होते हैं सब एटम से ही बनते हैं। उस पर भी हम बात करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे कि एटम क्या होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बैक टू द टॉपिक, व्हाट इज मैटर। मैटर क्या है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। कोई भी ऐसी चीज जो जगह को कवर करे और उसमें मास हो, वो क्या है? मैटर है। मैं भी एक मैटर हूं, आप भी एक मैटर है। मेरा इंस्टीट्यूट, यहाँ इस इंस्टीट्यूट में जहां पे ये वीडियो शूट हो रहा है, जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, यहाँ पे रखी सारी चीजें, टेबल है, बेंचेस है, फैन है, वो सब क्या है? मैटर है। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैटर क्या है। बहुत ही इजी टॉपिक है ये, मैटर को समझना बहुत ही आसान है। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास। कोई भी ऐसी चीज जो जगह को कवर करे या फिर जिसमें मास हो, वो क्या है? मैटर है। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैटर की, लेकिन उससे पहले ये चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा एक छोटा सा चर्चा कर लेते हैं कि ये मैटर किस चीज से बनता है। ठीक है, तो मैटर किस चीज से बनता है? एटम से। एटम से, या फिर इसको पार्टिकल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, एटम्स को ही पार्टिकल, अब कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। एटम और पार्टिकल अलग अलग चीजें नहीं, दोनों क्या? सेम चीज। एटम कह लीजिए या फिर पार्टिकल कह लीजिए। ठीक है, तो व्हाट इज मैटर? एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास, वो मैटर है। किस चीज से बनता है? एटम से बनता है। ठीक है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जो एटम के अंदर पाए जाते हैं। उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन मैटर किस चीज से बना है? मैटर बना है एटम से। मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। एटम्स क्या होता है?
बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ही टाइनी। एटम क्या है? वेरी टाइनी पार्टिकल्स, जिनको देखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है विद आवर नेकेड आइज, या फिर नॉर्मल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी वो नॉर्मली नहीं दिखते हैं, उनको देखने के लिए पावरफुल माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। अब ये छोटा सा एक मैटर है, मार्कर छोटा सा मैटर है, लेकिन इसमें मिलियंस ऑफ, आई थिंक इसमें बिलियंस ऑफ एटम्स होंगे, ये बिलियन ऑफ एटम से मिलकर बना हुआ है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं या फिर सोच सकते हैं कि अगर इस छोटे से पीस ऑफ मैटर में बिलियंस ऑफ एटम्स होगा तो एटम का एक्चुअल साइज कितना हो सकता है। ठीक है, अब इसमें इसको और सोचने के लिए ये बोला जा सकता है, अगर मैं इसके 1 बिलियन टुकड़े करूं तो शायद उसका जो 1 बिलियन टुकड़ा करने के बाद जो एक टुकड़ा होगा वो शायद एटम हो सकता है या फिर उससे भी छोटा हो सकता है। तो एग्जिस्टेंस के बेसिस पे मैटर के टाइप्स के बारे में हम बात करेंगे, मैटर कितने टाइप्स में या फिर कितने फॉर्म से पाया जाता है, फॉर्म ऑफ मैटर्स कितने होते हैं। तो बेसिकली मैटर्स के 3 फॉर्म्स होते हैं। फर्स्ट फॉर्म सॉलिड, सेकेंड लिक्विड एंड द थर्ड वन गैस। फोर्थ फॉर्म भी होता है, मैटर का फोर्थ फॉर्म भी होता है जिसको प्लाज्मा कहते हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, बेसिकली जो हमारा मैटर के फॉर्म्स होते हैं वो 3 होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इनके बारे में हम बात करेंगे। इस बारे में बात किया जाएगा कि सॉलिड सॉलिड ही क्यों होता है, लिक्विड लिक्विड क्यों होता है, गैस गैस क्यों होता है। क्वेश्चन अराइज होता है ना, स्टोन एग्जाम्पल में मान लेते हैं स्टोन, तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि स्टोन सॉलिड फॉर्म में ही क्यों पाया जाता है, पानी वाटर H2O लिक्विड फॉर्म में ही क्यों पाया जाता है, H2O का फॉर्म लिक्विड ही क्यों है, H2O का फॉर्म सॉलिड क्यों नहीं है, या फिर गैसेस O2 वो गैस के फॉर्म में ही क्यों पाया जाता है। तो सॉलिड को सॉलिड, लिक्विड को लिक्विड और गैस को गैस, वो कौन सी चीजें हैं जो सॉलिड को सॉलिड बनाती है या फिर लिक्विड को लिक्विड बनाती है या फिर गैस को गैस बनाती है, उसके बारे में हम विचार करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हम बात करेंगे सॉलिड के बारे में, तो बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसानी से आप समझ लेंगे। सॉलिड क्या है? सॉलिड की प्रॉपर्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज हम कैटेगराइज करते हैं मैटर्स को सॉलिड, लिक्विड और गैस में। तो सॉलिड क्या है? सबसे पहली प्रॉपर्टी सॉलिड की क्या होती है? हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी, डेंसिटी क्या है? बहुत ज्यादा हाई होता है। दूसरा डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट शेप, शेप क्या है? डेफिनेट है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? हाई डेंसिटी होगी, डेफिनेट शेप होगा। तीसरा मैंने क्या बोला? डेफिनेट वॉल्यूम होगा। ठीक है, ठीक है, हाई डेंसिटी, डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या हो सकती है इसकी? नॉन कंप्रेसिबल इन नेचर, नॉन कंप्रेसिबल इन नेचर, नॉन कंप्रेसिबल इन नेचर। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल में हम लिखेंगे स्टोन। क्या लिखेंगे? स्टोन। अब इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, जो मैंने अभी सॉलिड की प्रॉपर्टीज आपको बताई या फिर जो सॉलिड की प्रॉपर्टीज बोर्ड पे लिखा हुआ, इनके बेसिस पे हम दो अलग अलग मैटर के अलग अलग फॉर्म्स को कंपेयर कर सकते हैं वेरी इजीली। जैसे सॉलिड के बारे में बात किया जाए तो सबसे पहले हमने क्या बात किया? हाई डेंसिटी, डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, नॉन कंप्रेसिबल नेचर, और एग्जांपल में हमने लिख दिया स्टोन। सो अब इसी को कंपेयर करते हुए स्टोन को और लिक्विड को कंपेयर करेंगे। स्टोन को और लिक्विड को कंपेयर करने के बाद जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारा इसका सारा का सारा पॉइंट्स अपने आप निकल के आएगा। ठीक है, और हम क्लियरली समझ पाएंगे कि सॉलिड और लिक्विड में कितना डिफरेंस होता है। जैसे हाई डेंसिटी होगा, अब लिक्विड के केस में लो डेंसिटी नहीं लिखेंगे, ऐसा नहीं लिखना है कि इसकी हाई डेंसिटी है तो उसका लो डेंसिटी होगा, ऐसा नहीं। अगर इनकी डेंसिटी हाई है तो इनकी डेंसिटी क्या होगी? लोअर देन सॉलिड। ठीक, क्या क्या लिखा मैंने? अगर सॉलिड की डेंसिटी हाई है, हाई डेंसिटी है,
तो लिक्विड की डेंसिटी क्या होगी, लोअर देन सॉलिड, लोअर देन सॉलिड। इनका डेफिनेट शेप होता है, इनका क्या होता है, having no definite shape, having no definite shape। लिक्विड का शेप क्या है, डेफिनेट नहीं होगा। जिस भी यूटेंसिल में रखेंगे उस यूटेंसिल का शेप ये धारण कर लेगा। जैसे जिस तरह के बर्तन में इसको रखा जाएगा ये उस तरह के बर्तन का शेप ले लेता है, उस तरह के बर्तन के शेप को ये धारण कर लेता है। तो डेफिनेट शेप नहीं होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, कंपेयर करते हुए लिखेंगे, हाई डेंसिटी लोअर डेंसिटी देन सॉलिड। डेफिनेट शेप होता है, नो डेफिनेट शेप, ठीक है। डेफिनेट वॉल्यूम ये सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। डेफिनेट शेप, इनका भी शेप क्या होगा, डेफिनेट होगा, ठीक है। नॉन कंप्रेसिबल इन नेचर एज सेम एज सॉलिड, इनका भी नॉन कंप्रेसिबल, कंप्रेसिबल इन नेचर, ठीक है। ये भी नॉन कंप्रेसिबल है, ये भी नॉन कंप्रेसिबल है। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल में लिख दिया हमने जल ही जीवन है, H2O या फिर वाटर, ठीक। अब कंपेयर करते हैं, जो मैंने चौथा पॉइंट लिखा, नॉन कंप्रेसिबल नेचर, भले ही इसकी डेंसिटी, द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज मच लोअर देन सॉलिड, लेकिन फिर भी ये नॉन कंप्रेसिबल इन नेचर होता है। और इसी कारण से नॉन कंप्रेसिबिलिटी के वजह से, क्योंकि ये नॉन कंप्रेसिबल इन नेचर होता है, इसलिए जितने भी हाइड्रोलिक मशीन्स होते हैं उनमें लिक्विड का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें सॉलिड का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि इसका शेप होता है डेफिनेट, शेप होता है डेफिनेट। तो शेप डेफिनेट होगा तो हाइड्रोलिक में उसका प्रॉपर यूज नहीं किया जा सकता। अब लिक्विड है, डेफिनेट शेप भी नहीं, जिस तरह के बर्तन में रखेंगे उसका जो है आकार धारण कर लेता है, और साथ ही साथ नॉन कंप्रेसिबल नेचर है, इसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से इसको हाइड्रोलिक्स में इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल में मैंने क्या लिख दिया, H2O वाटर, ठीक है। H2O वाटर लिख लीजिए। और हम जो भी जूसेस पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, वो सब किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। अब बात करेंगे गैसियस की। थर्ड एंड लास्ट फॉर्म ऑफ मैटर, जिस फॉर्म में मैटर एग्जिस्ट करता है, लास्ट फॉर्म ऑफ द मैटर क्या है, गैस। अब इन दोनों को, इन तीनों को साथ में कंपेयर करते हुए हम लोग गैस की प्रॉपर्टीज को लिखेंगे। जैसे सॉलिड का हाई डेंसिटी हो गया, लिक्विड का लोअर देन सॉलिड हो गया, और इसका क्या हो जाएगा, वेरी लो डेंसिटी, वेरी लो डेंसिटी। क्या लिखा मैंने, वेरी लो डेंसिटी, हैविंग अ लो डेंसिटी, ठीक है। डिफिनिट शेप, हैविंग नो डिफिनिट शेप, इसका भी एज सेम एज लिक्विड, हैविंग नो डेफिनेट शेप, इनका भी शेप डेफिनेट नहीं होता, ठीक है। अब डेफिनेट वॉल्यूम, रियली सॉरी, डेफिनेट वॉल्यूम था यहां पे, वॉल्यूम, ठीक है, ओके। सो डेफिनेट वॉल्यूम, अब इनका भी वॉल्यूम इन द केस की, अगर कोई भी लिक्विड है जो जिसकी कैपेसिटी, सॉरी क्वांटिटी 1 लीटर है, किसी बर्तन में वो 1 लीटर है, तो सेकंड बर्तन, दूसरे बर्तन में जब उसको रखेंगे तब भी उसकी क्वांटिटी 1 लीटर ही होगी। सो इट्स प्रूव दैट लिक्विड हैविंग अ प्रॉपर एंड डेफिनेट वॉल्यूम, जिसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता। अब एक बर्तन रखा मैंने तो वो 1 लीटर का, उस बर्तन से बदल के दूसरे बर्तन में रख दिया तो वो भी उस टाइम पे उसकी क्वांटिटी जो होगी वो 1 लीटर ही होगी, बदलेगी, इसलिए डेफिनेट वॉल्यूम। गैस का भी वॉल्यूम लगभग डेफिनेट ही होता है, डेफिनेट वॉल्यूम। किसी एक पैक्ड कंटेनर में अगर गैस रखा हुआ है, उसका वेट है 16 केजी या 15 केजी या 10 केजी, तो अगर उसको दूसरे कंटेनर में हम ट्रांसफर करते हैं तो उस कंटेनर भी ऑलमोस्ट उसका वेट जो होगा वो 10 केजी होगा या 10 केजी के आसपास। तो ये कहा जा सकता है कि डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ठीक है। तीसरा जो लास्ट पॉइंट है, इन दोनों सॉलिड और लिक्विड की प्रॉपर्टी में जो फोर्थ प्रॉपर्टी आती है वो है नॉन कंप्रेसिबल इन नेचर। ये गैस का सबसे अलग होता है, ये नॉन कंप्रेसिबल इन नेचर होता है, लेकिन गैस होता है कंप्रेसिबल इन नेचर, कंप्रेसिबल इन
नेचर। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम क्या लिखेंगे, इसका एग्जाम्पल लिख देते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा जीवनदान गैस, जिसको बोलते हैं O2 ऑक्सीजन, है ना। सो अब कंप्रेसिबल इन नेचर, इसका क्या मतलब हुआ, इसको कंप्रेस किया जा सकता है, इसको कंप्रेस करते हैं। बहुत ही बड़े अमाउंट के गैस को एक छोटे से कंटेनर में भरा जा सकता है। होता क्या है कि इसके एटम्स को जब हम कंप्रेस करते हैं, हाई प्रेशर पर जब इसको कंप्रेस किया जाता है, तो इसके एटम जो होते हैं वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और गैसियस फॉर्म में इट विल बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म। गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, गैसियस फॉर्म में ही पाया जाता है, लेकिन जब इसे हाई प्रेशर पे हम कंप्रेस करते हैं तो ये चेंज होता है, गैस से लिक्विड फॉर्म में चेंज होता है। लेकिन बाद में जब इसको रिलीज करते हैं तो ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में रिलीज होता है, गैसेस फॉर्म में। हमारे हाउस होल्ड गैसेस जो हमारे घर पे यूज होता है, एलपीजी गैस, उसमें भी अगर आप सिलेंडर को उठाते हैं तो सिलेंडर को देखते हैं तो आपको फील होगा कि इसमें जो गैस है वो लिक्विड फॉर्म में ही है, लेकिन जब हम उसे पाइप से कनेक्ट करते हैं तो वो गैस के फॉर्म में ही रिलीज होता है। इट मींस दैट जब उसको हाई प्रेशर पे कंप्रेस किया जाता है तो उस केसेस में वो क्या होता है कि लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। ऑलमोस्ट कहने की बात ये है, मतलब कहने का मतलब ये है कि गैस की प्रॉपर्टी जो होती है वो कंप्रेसिबिलिटी की होती है, ये कंप्रेस हो सकता है, कंप्रेसिबल इन नेचर होता है। ठीक है, अब जो थर्ड और सॉरी लास्ट, जो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, तीसरा जो हमारा पॉइंट है जिसको हमें समझना है, उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वो नेक्स्ट वीडियो टोटली डेडिकेटेड होगा इस बात पे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन तीनों का फॉर्म, सॉलिड का फॉर्म सॉलिड ही क्यों होता है, लिक्विड का फॉर्म लिक्विड ही क्यों होता है और गैस का फॉर्म गैस ही क्यों होता है। ये जितने भी मैटर्स होते हैं वो अलग अलग फॉर्म्स में क्यों पाए जाते हैं, क्या रीजन होता है कि स्टोन जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, या फिर ऑक्सीजन जो है गैस फॉर्म में है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, इसको समझिए एंड प्लीज ट्राई टू फॉलो एनसीईआरटी। एनसीईआरटी इज रियली वेरी गुड बुक। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही काफी है। सो प्लीज टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।